हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन थर्मोडायनेमिक पाथवे। फोटो केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं इसको, थर्मोडायनेमिक पाथवे को। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली 3 टॉपिक देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक, डायाबेटिक और इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक पाथवे का। फोटोकेमिकल रिएक्शन आर द सेम एज अदर केमिकल रिएक्शन। मतलब जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो सेम होता है, जैसे हम लोग अदर केमिकल रिएक्शन देखते हैं वो सेम होता है, लेकिन इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? लाइट। ठीक है, तो इसमें लाइट इन्वॉल्व होता है। सेम रिएक्शन जैसे एडिशन रिएक्शन होता है, क्लीवेज रिएक्शन होता है, रीअरेंजमेंट, वैसे ही इसमें भी होता है, फोटोकेमिकल में भी होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसमें लोग देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड एज अ फंक्शन ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। मतलब इसमें हम लोग 2 कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। एक में होगा हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी होगा, और दूसरा में होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो इन लोग दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन देख के इस तीनों रिएक्शन को हम लोग समझेंगे। तो 3 टाइप का देख लिए। सबसे पहले आते हैं हम लोग एडियाबेटिक। तो जो एडियाबेटिक, इसमें हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये हम लोग का वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक्स एक्सिस पे लिए हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, मतलब रिएक्शन किधर जा रहा है उसको बता रहा है ये, और ये जो ई है, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है। तो हम लोग को पता है नीचे से ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो व्हेन द फोटोकेमिकल चेंजेस अकर ऑन द सेम कंटिन्यूअस पोटेंशियल सरफेस। मतलब यहाँ पे हम लोग 2 पोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं, एक का नाम बी दे दे रहे हैं, एक का नाम ए दे दे रहे हैं। कॉमन सी बात है कि ए का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, तो जब कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होगा वो सेम पोटेंशियल सरफेस पे होगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, देख रहे हैं इसी पोटेंशियल सरफेस पे जाके ख़त्म हो जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक रिएक्शन। फिर से समझिए इसको। हमने क्या देखा, हमने कोई मान लीजिए यहाँ पे रिएक्टेंट लिया, इससे हम लोग का प्रोडक्ट बन गया, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 आ रहा है। जहाँ से पोटेंशियल हम लोग सरफेस लिए थे उसी पोटेंशियल सरफेस पे हम लोग को क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया। इसी को हम लोग एडियाबैटिक रिएक्शन बोल रहे हैं। इन एन एडियाबैटिक रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट हम लोग का क्या था? यहाँ पे एक्साइटेड था, पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक्साइटेड में होगा। अकॉर्डिंग दिस क्राइटेरिया द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ विल बी इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, विच विल बी डिस्टिंग्विश बाय ल्यूमिनेसेंस और अदर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अच्छा, जब हम लोग का कोई एनर्जेटिक होता है, जैसे प्रोडक्ट कोई एनर्जेटिक होता है, तो जो एनर्जी होगा वो या तो हीट के रूप में रिलीज करेगा या तो फिर लाइट के रूप में। तो जब लाइट के रूप में वहाँ पे एनर्जी को इमिट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, चमकने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, वेपर स्टेट में हम लोग आयोडीन ले लेते हैं, इसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन करा, मतलब यहाँ पे हम लोग लाइट दिए तो वो डिसोसिएट हो जाता है, और यहाँ पे एक एक्साइटेड और एक ग्राउंड स्टेट में हो गया। सेकंड देखते हैं डायाबेटिक रिएक्शन। तो इसमें डायाबेटिक रिएक्शन में क्या होगा? इसमें 2 पोटेंशियल सरफेस था, जैसे कि ए में लिए थे, जैसे कि हम लोग एडियाबेटिक में लिए थे, ऐसे ही हम लोग डायडियाबेटिक में भी लेंगे। यहाँ पे 2 पोटेंशियल सरफेस होंगे, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था? पोटेंशियल सरफेस में चेंजेस नहीं आ रहे थे। जिस पोटेंशियल सरफेस में रिएक्टेंट था उसी में हम लोग का प्रोडक्ट भी बन जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है? पोटेंशियल सरफेस में क्रॉसिंग हो जाता है। ये पोटेंशियल सरफेस ए का था, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये बी का था, तो दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो गया, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो हम लोग का रिएक्टेंट था वो एक्साइटेड में था, और जो प्रोडक्ट बना वो ग्राउंड स्टेट में होगा। ऑब्वियस सी बात है, देख लेते हैं इसको। व्हेन ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल चेंजेस द क्रॉस ओवर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सरफेस इज सीन। यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस ओवर। द प्रोसेस इज टर्म्ड एज डायबेटिक रिएक्शन। A number of photochemical changes in condense phase produce product in the ground state। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है। दिस इज accompanied by रेडिएशनलेस ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी सरफेस, जिसको हम लोग ए बोले, टू लोअर एनर्जी सरफेस बी ऑफ द सिस्टम बिफोर द रिएक्शन कंप्लीट। तो यहाँ पे रेडिएशन लेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है।
थर्ड देख रहे हैं हम लोग इंटरमीडिएट रिएक्शन, दोज फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज में बी डीएक्टिवेटेड। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम लोग का रिएक्टेंट रहेगा उसका कुछ भाग, फ्रैक्शन मतलब कुछ भाग, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा लॉन्ग इनफ टू अटेंड, मतलब इतना ही होगा कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन या फिर इंटरमीडिएट केस ऑफ एडियाबेटिक एंड डायडियाबेटिक या डायबिटिक रिएक्शन। तो इसका ग्राफ हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, ये हम लोग का रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें हम लोग का ये ए था और ये बी था, यहाँ से रिएक्टेंट आया, यहाँ से हम लोग का प्रोडक्ट बनना था, लेकिन यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं डीएक्टिवेट हो गए और कुछ मॉलिक्यूल्स जाके प्रोडक्ट बना दिए। ये होता हम लोग का रिएक्टेंट, ये था प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्ट बना वो कैसा, ग्राउंड स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट। तो इसको हम लोग यहाँ पे भी फर्दर रेडिएशन लेस कह सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर एडियाबेटिक, डायडियाबेटिक एंड इंटरमीडिएट रिएक्शन। अगली वीडियो आने वाली है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।